अक्सर सोचते हैं ना कि जब अपना घर होगा, चीज़ें अपनी मर्ज़ी की होगी, जगह बहुत ज़्यादा होगी, तब हम अपने घर को खूबसूरत बनाएँगे। मैं समझती हूँ ना कि खुश रहने के लिए ना हमेशा परफ़ेक्ट होने का ना इंतज़ार नहीं करना चाहिए, यानी कि हालात के परफ़ेक्ट होने का। कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना, बस इसी को मोहब्बत से सँवारना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज के प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। और मैं आज काफ़ी दिनों से सोच रही थी ना कि किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। यानी टाइम जब मिलता था ना, तो मेरी कोशिश होती थी कि बच्चों को टाइम दूँ, और बच्चों को टाइम देना भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों का टाइम जब गुजर जाता है ना, तब हम माँओं को रियलाइज़ होता है कि भाई बच्चों का टाइम तो गुजर गया है और बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो गए हैं और हम इनको वक्त नहीं दे सकें। तो अपने बच्चों को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। अब तो वैसे भी स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे स्कूल चले जाएंगे और फिर जनाब आप होंगी, आपका घर होगा, डीप क्लीनिंग होगी और ये सारे काम होंगे। और ये सारे काम तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी का ऐसा है, सारी ज़िंदगी रहते हैं और चलते ही रहते हैं। कल जनाब इस स्टेप पे वो प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और मेरी वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, सबसे पहले तो आप सब बहनों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाले प्यारे प्यारे से व्लॉग्स और बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सारी बहनों तक पहुंचती रहें। ताला ने हमें जो घर दिया है ना, चाहे वो छोटा है, किराए का है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, फिर भी हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हमारे इर्द गिर्द ना कितने ही लोग ऐसे हैं जो एक छोटे से महफूज घर के लिए तरसते हैं। ये कोशिश करें कि जो आपको मिला है, चाहे छोटा है, बड़ा है, अपना है या फिर किराए का, अपने घर को अपने इस्तेताद के मुताबिक अच्छा और ख़ूबसूरत साफ़ सुथरा रखने की ज़रूर कोशिश करें। ऐसा घर की सफाई जो है ना, मुझे लगता है कि सिर्फ घर को साफ़ करना नहीं होता, कभी कभी ना हमारे जहन का जो बोझ होता है ना, वो भी घर की सफाई से उतरता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मेरे ड्रॉर्स जो है ना, वो काफ़ी दिनों से गंदे हो रहे थे और चूँकि जैसे कि आपको बताया है कि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था, मुश्किल हो रही थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि आज जो है ना टाइम निकालते हैं और डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं अपने ड्रॉर्स की, जिसके अंदर मैंने जो है ना अपने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं भी होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो यूज़ होती भी हैं। तो बस अपने हिसाब से अपनी जो सेटिंग है ना, वो इस अपने छोटे से किचन में बनाई हुई है, जिसमें मैं जो है ना, जिसको मैं अपने बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ सजाती संवारती रहती हूँ और जो भी अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। बहरहाल जनाब, चलें यहाँ पे इसमें जल्दी जल्दी से मैंने कहा ऐसे करते हैं ना कि वो पिकर और जो छोटा ब्रश है ना मेरा, उससे इसकी सफाई करते हैं पहले अच्छे से, और उसके बाद फिर जनाब इसके अंदर ना मैं शीट बिछा देती हूँ। अच्छा, शीट ना मैं इसके अंदर वही वाली बिछाऊंगी ना जो मैंने कुछ दिन पहले ना अपने फ्रिज के लिए ली थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं एक पूरा रोल लेकर आई थी, जिसमें मैं ना फ्रिज को जो है ना, वो जो जालियाँ होती है फ्रिज के अंदर ना, उनको मैंने उस रोल को काट के ना उसकी शीट्स बना के ना तो फ्रिज के अंदर डाल दी थी, ताकि अगर कोई चीज़ गिरती भी है ना, तो वो फ्रिज जो है ना ज़्यादा गंदा ना हो। लेकिन ना उसका कोई तजुर्बा मेरा कोई इतना कामयाब नहीं रहा था। उसकी वजह ये है कि फ्रिज में ना बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने लग गया था। तो ना कुछ दिन मुझे समझ नहीं आई है कि हर चीज़ पे पानी पानी क्यों हो रहा है, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने ये जो शीट्स डाली है ना, इसकी वजह से मेरा जो फ्रिज है ना, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर पानी पानी इकट्ठा होता रहता था। फिर मैंने जनाब उन शीट्स को निकाल दिया, और जब मैंने उनको निकाला तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि ये साफ़ ही अभी उतने गंदे भी नहीं है ना, तो उनको ना अपने इस ड्रॉ में इस्तेमाल कर लेती हूँ। ड्रॉ को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया और ये गीला करके ना एक कपड़ा वगैरह इसको लगाया, अच्छे से ये साफ़ हो गया। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसके अंदर अब शीट डाल देते हैं। और चूँकि रेंट का घर है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से ना कोई ख़ास तब्दीली कर नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जिस भी तरह का है ना, इसको साफ़ सुथरा रखूँ और इसको अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो खूबसूरत बनाऊँ, जो जिससे ना मेरा दिल तसल्ली में हो जाए, जिससे मुझे मैं जो है ना वो ख़ुद को जो है ना वो मुतमईन महसूस करूँ। के अंदर वही वाली शीट, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर वो रोटी बेलने वाला जो बेलना चकना होता है ना, वो निकाला रखा हुआ था, उसको मैंने निकाल लिया। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलें इसको भी अच्छे तरीके से मैं जो है ना उठा के वॉश कर लेती हूँ, रखती हूँ सिंक के अंदर, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना उनको मैं इसके अंदर रखती हूँ। और ये काफ़ी ना डीप ड्रॉर हैं और इनके अंदर काफ़ी सारा सामान जो है ना वो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बस इसकी सेटिंग बनाती रहती हूँ। और दूसरा ड्रॉ निकाला तो उसमें ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हुए थे, जैसे बड़े चम्मच होते हैं जो कि कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, मेरे प्लास्टर नाइफ थे, कुछ कप्स वगैरह ग्लास वगैरह जो मेरे एक्स्ट्रा होते हैं ना, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं 6-6 ग्लास और 6-6 कप्स नहीं इस्तेमाल करती हूँ। छोटी सी फैमिली है तो जितने चाहिए होते हैं उतने निकाल लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा होते हैं वो उसमें रख लेती हूँ। कुछ चम्मच वगैरह हैं जो डेली यूज़ नहीं होते हैं, जिनमें आपका मैशर आ जाता है या फिर ये लकड़ी के चम्मच आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे
सारे चम्मच ऐसे होते हैं जो रोज़ यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, तो मैंने ना इसी ड्रॉ के अंदर रखे हुए हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चलें आज इनको निकालते हैं और इसको ना अच्छे तरीके से वॉश करते हैं और कोशिश करते हैं कि छोटी सी स्पेस में एडजस्ट हो जाए ताकि जगह हमारे पास बच जाए और हम जो है ना इसके अंदर कोई और चीज़ रख सकें। तो बहरहाल सारे के सारे चम्मच जो थे ना मैंने इसमें से निकाल लेने और निकालने के बाद ना मैंने फिर से एक मरतबा अच्छे तरीके से इसको ब्रश और पिकर की मदद से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद जनाब फिर मैं इसमें गीला कपड़ा लगाऊंगी और शीट बिछा के ना फिर कोई नया सामान इसके अंदर एडजस्ट करूँगी। मेरा मानना है ना कि घर चाहे छोटा है या बड़ा है ना, असल जो खूबसूरती आती है ना वो उसमें रहने वालों की मोहब्बत और उसकी मेहनत से आती है। यानी अगर आपके हस्बैंड जो है ना आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको घर में 3 टाइम का खाना बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ मिल रहा है, आपको आपकी तमाम जो है ना वो ज़रूरियात आपकी पूरी हो रही हैं और उसके साथ साथ ना आप जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी अपने शौहर अपने बच्चों के साथ गुजार रही है ना, तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि अपने घर को भी मेंटेन करके रखें। इन इतनी सोशल हो जाती हैं कि उनको ना बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि अपने आप और अपने बच्चों के अलावा ना आपको अपने घर को भी मेंटेन रखने की इतनी ही ज़रूरत होती है। सोशल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर को इग्नोर कर दें और घर जो है ना अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि गाँव वालियों के अगर हम हवाले कर भी देते हैं ना तो उस तरह की सफाई वो ना ही कर पाती है और ना ही हमारा दिल मुतमईन होता है। तो कोशिश करें चाहे आपके घर में मेड्स हैं काम वाली या चाहे आपने जो है ना आपके पास वक्त नहीं भी है ना तब भी वक्त निकाल के और काम वालियों से काम लें या फिर ख़ुद काम करें तो अपने दिल की तसल्ली और सुकून के लिए ना अपने घर को डीप क्लीन लाजमी करें। बहरहाल जनाब बस यहाँ पे मैंने शीट बिछा दी है दूसरी और अब इसके अंदर मैंने कहा एक बास्केट जो है ना वो रख देते हैं और बास्केट रखने के बाद जो इतने चम्मच है ना वो कोशिश करूँगी कि वो जो है ना वो बास्केट के अंदर आ जाए और साइड्स पर जगह बच जाए तो कोई और चीज़ भी जो है ना इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। अच्छा मुझे लगता है ना कि अगर अपना घर नहीं भी है ना तब भी जहाँ पे आप रह रहे हैं ना उसको साफ़ सुथरा रखना, उसको सजाना संवारना ना एक ज़िम्मेदारी बन जाती है आपकी। मेरी बहनें जो किराए के घरों में रहती है ना वो यही सोच के ना उन घरों को साफ़ सुथरा नहीं रखती हैं और इसीलिए फिर हमारे जो किराए के घर है ना वो मिलने मुश्किल हो जाते हैं और लोग किराएदारों से परेशान भी रहते हैं कि किराए के घर का ना उस तरीके से सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता है जिस तरह लोग अपने घरों का ख्याल रखते हैं। तो जब सफाई को ना निस्फ़ ईमान कह दिया गया है ना तो मेरे ख्याल से बात ही ख़त्म हो जाती है। चाहे आपका अपना घर है, चाहे किराए का घर है, घर जैसा भी है ना आपने उसको साफ़ रखना है और ये आपका हक़ है, आपका फ़र्ज़ है। बहरहाल जनाब मैं आ गई थी कि बाकी बर्तन वग़ैरह देखने के लिए और बर्तन इतने कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। बस डीप क्लीनिंग जब फ्रिज की ना किचन की तो फ्रिज में से भी कुछ एक्स्ट्रा बर्तन वग़ैरह निकाले हैं मैंने और फटाफट से जल्दी से जो है ना बर्तन धो लिए। उसके बाद फिर रोटी बेलने वाला जो होता है ना मैंने कहा चलें इसको भी जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ और अक्सर ना हमारा ये बड़ा इग्नोर हो रहा है और कुछ बहनें जो काउंटर टॉप होता है ना वहाँ पे भी आटा वग़ैरह रख के ना रोटी बेल रही होती हैं, तो मुझे ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी वजह ये है कि रात में जनाब कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं, सुबह हम लोग उसी को साफ़ करके ना वहीं पे रोटी बना रहे होते हैं, तो मुझे वो बनाना वहाँ पे पसंद नहीं है। तो बहरहाल बस ये मैंने रखा हुआ है तो इसकी मदद से ही जो है ना इसको वॉश कर लेती हूँ, अपनी तसल्ली हो जाती है तो फिर से जो है ना इस पर रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद जितने चम्मच निकाले हैं मैंने जो एक्स्ट्रा थे ना उन सारों को मैंने कहा चलिए जल्दी से एक दफ़ा वॉश भी कर लेती हूँ। वॉश करके ड्राई करके यही चम्मच सारे उठा के वापस अपनी बास्केट में रख देंगे और बाकी की स्पेस को जो है ना फिर से हम लोग यूटिलाइज़ कर लेंगे। मैंने ना कामों को ना बहुत समझती हूँ। वो समझती हैं कि घर के काम ऐसे हैं ना कि कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है ना कि आप ना घर के कामों को ना बोझ समझने के बजाय ना अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेते हैं ना तो आपके लिए काम भी आसान हो जाता है और इसके साथ-साथ ना अगर आप ये भी समझते हैं ना कि घर को सँभाल रही हैं ना आप, तो अपना एक फ़र्ज़ पूरा कर रही हैं, अपने हिस्से का काम कर रही हैं और इसके बदले में ना आपको नेकियाँ भी मिले तो यकीन जानिए ना सिर्फ़ आपका काम करने को दिल करता है, बल्कि जो है ना आपका घर भी बड़ा मेंटेन रहता है और आपके घर में सुकून भी बहुत ज़्यादा रहता है। और इसके साथ-साथ ना आप सारी बहनों को बोलना चाहूँगी जब आप सफाई वगैरह कर रहे हैं ना या तो फिर आप साथ में ना कोई नात वगैरह लगा लें या फिर कुरान की तिलावत लगा लें और अगर वो भी नहीं लगा सकते हैं, कोई लैपटॉप मोबाइल वगैरह फ्री नहीं है ना तो फिर आप कोशिश करें कि खुद ही मुँह से ना दुरूद पाक वगैरह पढ़ती रहें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करती रहें, तो यकीन जानिए आपका काम भी जल्दी हो जाता है और आपको नेकियां भी मिल जाती हैं और आपका दिल भी ना बड़ा मुतमईन होता है, बड़ा सुकून आ जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जब चम्मच सारे रखे हैं ना अपने बास्केट के अंदर तो देखिए पहले सिर्फ इसमें चम्मच पड़े हुए थे लेकिन अब इसके अंदर प्लेट्स भी आ गई हैं और साइड्स पे जगह भी बच गई है जिसमें मैं कप या गिलास या जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा बर्तन है ना वो रख सकती हूँ। बहरहाल जनाब मैं सोच रही थी यहाँ पे जितने मेरे पास एक्स्ट्रा को कप गिलास पड़े हुए हैं ना बस उनको उठा के रखती हूँ और ये ड्रॉर मैं वापस उठा के ना नीचे रख दूँगी और नीचे के जो कैबिनेट्स हैं ना उनमें भी इतनी कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, बस चीज़ें अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट की हुई हैं जो कि मैं अक्सर व्लॉग में ना आप बहनों को दिखा भी चुकी हूँ। तो बस कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अपना घर भी मिलेगा और उसको भी इसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ सजाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो कप्स थे ना उनको भी इस तरीके से लगा दिया और जो एक्स्ट्रा ग्लास थे ना उनको भी लगा दिया। इसको मैं उठाऊँगी, उठा के वापस जो है ना रखूँगी और ये ना बड़ा आसानी हो जाती है जब आपके ड्रॉ जो है ना वो निकलने वाले हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को तरतीब देते हैं और उसके बाद उठा के ना अपने ड्रॉ को वापस लगा देते हैं।
अच्छा, मेरी कोशिश होती है ना अपने कामों को, अपने वक़्त को, अपने दिन को ना अपने हिसाब से मैनेज करूँ। कभी वक़्त मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता है। कुछ बहनें कहती हैं ना कि आपको टाइम कैसे मिल जाता है? तो मैं आप सब बहनों को बताना चाहूँगी ना कि कभी टाइम मिल जाता है तो कभी नहीं भी मिलता है। जब नहीं मिलता है तो उस टाइम पे जो काम इम्पोर्टेंट होता है ना मैं वो कर लेती हूँ। जब मिल जाता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि इसको मैनेज करूँ और घर का एक-एक जो है ना हिस्सा जो है मेरी नज़र में होता है और मेरी कोशिश होती है कि उसकी जो है ना सफाई का ख़्याल रखूँ। बहरहाल बस यहाँ पे कुछ बर्तन वग़ैरह एक्स्ट्रा थे तो मैंने कहा चलिए इस टोकरे से उतार लेती हूँ, निकाल लेती हूँ और इसकी भी ना सफाई मैं वक़्तन-फ़वक़्तन करती रहती हूँ। एक्स्ट्रा बर्तन ना मैं इस पे भी जमा नहीं होने देती हूँ, वरना अक्सर घरों में देखा है ना कि इस तरीके के बर्तन जो है ना बहुत सारे टोकरे पे इकट्ठे कर दिए जाते हैं और गीले बर्तन बार-बार जब आप लगाते हैं ना तो ये टोकरा आपका बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो बस जनाब आपने जो है ना एक्स्ट्रा बर्तन इस पे इकट्ठे नहीं होने देने, जो मुझे लगता है ना कि वक़्तन-फ़वक़्तन एक्स्ट्रा बर्तन निकलते रहते हैं। जैसे ही उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है ना, मैं उठा के ना एक्स्ट्रा बर्तनों को वापस रख देती हूँ और इस टोकरे को जो है ना खाली कर देती हूँ। मीडिया देख-देख के ना अब ख़वातीन के ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मुझे लगता है ना कि कुछ ख़वातीन ना अपने घरों का कंपैरिज़न जो है ना बहुत सारे व्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ कर रही होती हैं और फिर नाशुक्री के ऐसे अल्फ़ाज़ उनके मुँह से निकल जाते हैं, जो कि ना उनके शौहर को पसंद आ रहे होते हैं और जब शौहर को भी पसंद नहीं आ रहे होते हैं तो ऑफ़ कोर्स अल्लाह ताला को भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी। तो कोशिश किया करें कि अपने अल्फ़ाज़ को, अपने जज़्बात को कंट्रोल में रखें और अपनी ज़िंदगी का कंपैरिज़न जो है ना किसी की ज़िंदगी के साथ भी करना ज़रूरी नहीं है, चाहे वो आपकी देवरानियाँ, जेठानियाँ हैं, चाहे वो आपके कोई भी रिश्तेदार हैं। जो कुछ आपको अल्लाह ताला ने दिया है ना बस हमेशा उसके अंदर अपने रब का शुक्र अदा करने की कोशिश करें और शुक्र जो है ना वो आपकी नेमतों को बढ़ाता है, आपके दिल को सुकून में लेके आता है और आप एक पुरइत्मीनान ज़िंदगी जो है ना गुजारते हैं। तो इस वजह से बस अपना कंपैरिज़न जो है ना वो करना छोड़ दें, बस अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ फ़ोकस करें। जब आप फ़ोकस अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ करेंगे ना तो यकीन जाने तभी आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और आपके दिलों में सुकून भी आएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके सर पे छत मौजूद है, आपके पास अपनों का साथ है और बाकी की जो चीज़ें होती हैं ना वो बस ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। तो मिल गया है बस उस पे अपने रब का शुक्र अदा करें और जो ही नहीं मिला है उस पे सब्र करें और मुझे लगता है कि ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने का और खुश रहने का ना एक यही तरीका है। यार बस ये मेरे पास काला तेल पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलें अपनी टाइल जो है ना उसको भी साफ़ कर लेते हैं, चमका लेते हैं अच्छे तरीके से और बस ये मैंने इसके ऊपर क्योंकि ग्रीस भी आ जाती है, कभी-कभी ऑयल वगैरह जो होता है ना वो भी होता है किचन के अंदर। आपको पता है वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी ना किचन की क्लीनिंग वगैरह करूँ ना सॉरी जब भी खाना वगैरह बनाऊँ ना तो मैं एग्ज़ॉस्ट ऑन कर देती हूँ। उससे ये होता है कि धुआँ नहीं होता और ज़्यादा ऑयल वगैरह इकट्ठा नहीं होता है, ग्रीस नहीं बनती है। लेकिन फिर भी कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि हफ़्ते बाद 10 दिनों बाद ना एक दफ़ा अच्छे तरीके से ना इसको पानी डाल के ना साफ़-सुथरा कर लूँ ताकि कोई भी ग्रीस जो है ना वो ना लगे और वो अच्छी भी नहीं लग रही होती है देखने में। बस जल्दी से यहाँ से मैंने एरिया क्लीन कर लिया और जो मेरे यहाँ पे बर्तनों वाला टोकरा है ना उसके नीचे मैंने एक ट्रे रखी हुई है ताकि पानी जो है ना वो इसके ट्रे के अंदर जाए क्योंकि मेरी जो है ना यहाँ पे पीछे एक खिड़की सी मौजूद है जिसके अंदर पानी अक्सर चला जाए ना तो फिर वही सेम वाला मसला जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैंने जो है ना अपने उसके नीचे ट्रे रखी हुई होती है ताकि जो भी पानी है ना वो इसके ट्रे के अंदर ही गिरे और उसके बाद जो है ना मैं ट्रे में से पानी निकाल के ना फेंक देती हूँ। तो बस ये छोटा जो है ना तरीका मैंने सेट किया हुआ है। बस अपने हिसाब से अपने घर को सेट करने की कोशिश करें जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ नुकसान दे रही है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें और जहाँ आपको लगता है कि आपके लिए आसानी हो रही है बस उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करें और यही जो है ना मुझे लगता है कि अपने घर में परफेक्ट ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। घर की ना मुझे लगता है कि अपनी कहानी होती है और ज़रूरी नहीं है कि वो घर परफेक्ट होना चाहिए, बस इसमें मोहब्बत और सुकून होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और घरों को जोड़ने के लिए भी घरों में इत्मीनान और सुकून कायम रखने के लिए भी ना सबसे अच्छा तरीका यही है। हाँ, बातों ही बातों में आज की डीप क्लीनिंग तो हो गई है और साफ़ सुथरा घर या किचन देख कर ना जो आपको सुकून मिलता है ना उसका तो लेवल ही अलग होता है। तो देखिए मैं ना मुझे लगता है कि हालात हमेशा हमारे मुताबिक नहीं रहते हैं लेकिन हमारा रवैया ऐसी चीज़ है ना जिसको हम अपने मुताबिक ज़रूर रख सकते हैं। हालात सादा है ना तो सादगी में खुश रहें, अगर जगह कम है ना तो उसी जगह को मोहब्बत से सँवारें और अगर चीज़ें कम है ना तो उनकी कदर करें और सबसे बढ़कर ना अल्लाह ताला की दी हुई एक-एक छोटी-छोटी नेमत पे ना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें क्योंकि शुक्र आपकी नेमतों को बढ़ाता है। बहरहाल बस यहाँ पे मैंने लास्ट में ना काला तेल डालना है और उसको ना अच्छे तरीके से अपने सिंक एरिया को साफ़ कर लेना है और मुझे याद है ना कि शादी से पहले ना मैं इसको बिल्कुल भी नहीं धोया करती थी, बस बर्तन धो के ना हट जाया करती थी। तो अम्मी मुझे एक ही बात कहा करती थी कि जो सिंक होता है ना ये भी बर्तनों का हिस्सा होता है तो जब भी हटती हूँ ना तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया करो। तो बस उसके बाद से मुझे कोई ऐसी आदत पड़ी है ना कि जब तक मैं इसको मांज के ना अच्छे तरीके से चमका ना लूँ ना मुझे चैन नहीं आता है। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने इसमें तेल डाला, अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया और ये भी हो गया साफ़ और किचन जो है ना वो हो गया कंप्लीट साफ़ सुथरा बैठा और उसके बाद फिर तवा पड़ा होता है तो मैंने कहा चलें तवे को भी अच्छे तरीके से धो लेते हैं और लाजमी धोया करें क्योंकि मौसम जो है ना वो आजकल बहुत गंदा है तो कीड़े मकोड़े जो है ना वो भी अक्सर घूमते रहते हैं और वैसे भी ना तवा जल्दी ख़राब भी हो जाता है अगर आप इसकी सफाई का ख्याल न रखें। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने गुज़श्ता 5 सालों से एक ही तवा इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके ना बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल सेट रहने की वजह यही है कि मैं ना इसके ऊपर कभी अंडा नहीं तलती हूँ। बहुत सारे घरों में ना अंडे फ्राई किए जाते हैं तवा, मुझे लगता है कि तवा
जो है ना वो जितना ज़्यादा जलेगा ना, तेल वगैरह हम लोग डाल देते हैं ऊपर, फिर अंडे बनाते रहते हैं ना, तो मुझे लगता है ये, मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हूँ इस मामले में ये गलत, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने इस पे ना अभी कभी जो है ना वो अंडे नहीं बनाए। जब भी बनाती हूँ ना तो बहुत कम, एक आध अंडा जो है वो बना लेती हूँ बहुत कम तेल के अंदर, और वो भी मैंने इस पर फ्राई एग जो होता है वो कभी नहीं बनाया, यानी ऑमलेट जो होता है वो बना लेती हूँ बस। तो बहरहाल उससे ये होता है कि जनाब आपका तवा जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता, और मेरे तवे की भी ना ख़राब होने की वजह, जल्दी ख़राब ना होने की वजह मुझे लगता है कि यही है। बहरहाल आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को पसंद आया होगा। बस छुरी ले करना, जब आप वॉश करें तब तक मतलब जो एक्स्ट्रा इस तरह का साथ जो कचरा सा बन जाता है ना उसको रगड़ लें। और इस पर कोई ज़्यादा था नहीं, क्योंकि मैं जो है ना इसका बहुत ध्यान रखती हूँ कि इस पर जो है ना कोई गंदगी वगैरह ना बने, साथ साथ सफाई इसकी करती रहती हूँ। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मैंने चैनल पर पहली मरतबा आई हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।